हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फेस्टिव वेयर ड्रेसेस के डिज़ाइंस, और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ सूट्स के डिज़ाइन जो स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए ही हमारे यहाँ क्रिएट हुए थे। तो आज मैं इस वीडियो में वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको आज के आउटफिट्स। तो जो पहला है ड्रेस हमारे पास वो है ऑर्गेन्जा का सूट। ये वाला फैब्रिक मेरी सब्सक्राइबर ने अपने आप चूज़ करके मुझे लिंक भेजा। देन मैंने वेबसाइट से पूरा कोऑर्डिनेट करके ये ड्रेस मटेरियल मंगवाया, मतलब ये वाला फैब्रिक मंगवाया। जो भी हमने सूट का डिज़ाइन डिस्कस किया था उस हिसाब से जितने रिक्वायरमेंट थी उतना हमने ये फैब्रिक मंगाया। ये इसकी लेंथ है देखिए, और इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी गिवन है। और ये पूरा देखिए आपको दिख रहा है पूरा अच्छा वाला ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो कुछ फैब्रिक हमने ये अरेंज किया और कुछ मैंने अपनी तरफ से अरेंज करके पूरा ड्रेस बनाया। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरह से सूट में अरेंज किया। ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने सारा वही डिज़ाइनर फैब्रिक यूज़ किया है। फ्रंट में हमने ये यूज़ किया और बैक साइड के लिए हमने फैब्रिक अरेंज किया। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग देती हूँ। नेक लाइन आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ आपस में उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया। यहाँ पर हमने बॉटम का फैब्रिक भी अरेंज किया है, तो उसी की हमने यहाँ पे एक पट्टी दी है। और ये जो फ्लावर्स थे एम्ब्रॉयडरी वाले उसके हमने बटन्स क्रिएट किए। स्लीव्स का और जो बैक का ऑर्गेन्जा है ये हमने प्लेन ऑर्गेन्जा लिया और उसको सेम कलर में डाई कराया। और यहाँ पर डिटेलिंग के लिए हमने एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक को अरेंज किया विद दिस गोटा पट्टी ऑल अराउंड। गोटा पट्टी को हमने ऊपर से प्लेस किया है, इस बार दबा के हमने इसको नहीं लगाया है। तो फ्रंट जो लुक आया वो आया कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है ऑर्गेन्जा, आप देख रहे हैं कितना सी थ्रू है, इसमें हमने लाइनिंग जो दी है वो दी है सैंटोन की। देखिए इस तरह से हमने इसमें सैंटोन की हैवी सैंटोन वाली लाइनिंग दी है, जिससे ड्रेस जो है वो बिल्कुल भी सी थ्रू ना हो। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं हो रही है। तो फ्रंट पोर्शन में हमने सिर्फ और स्लीव में थोड़ी डिटेलिंग एंड बैक में हमने थोड़ा सा इस तरीके से नेक में इसकी डिज़ाइनिंग की है उस एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट की। ये बैक का जो आपको फैब्रिक दिखाई दे रहा है ये हमने अलग से पूरा ऑर्गेन्जा वाइट लिया और उसको सेम कलर में डाई कराया बैक एंड स्लीव के लिए। नेक लाइन हमने बंद रखी, पीछे कटआउट डाला, कुर्ती हमारी इस तरह से रेडी की। इसके बाद आता है इसका जो है ट्राउज़र। इसके ट्राउज़र के लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया और उस फैब्रिक को भी हमने डाई कराया, क्योंकि सेम कलर मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हमने अलग से लेकर इसको डाई कराया और यहाँ पर हमने इसको फुल लाइनिंग के साथ बनाया है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये शाइनिंग वाला मटेरियल हमने लिया है जिससे वो शर्ट के साथ मैच हो जाए। और इसका जो बॉटम हमने रेडी किया वो कुछ इस तरीके से बीड्स के साथ हमने इसको अरेंज किया है। और एक स्टेप पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग की है इस तरीके से। तो बॉटम हमने इस तरीके से रेडी की है इसकी। और ये ट्राउज़र है तो इसमें हमने फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक के साथ इसको रेडी कराया है। जैसे भी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरह से स्टिच करते हैं। तो ये जो मेरे प्रोजेक्ट हैं सारे ये बैंगलोर से मैंने रिसीव किया था। ऑनलाइन सब कुछ डिस्कशन हुआ, फैब्रिक मैंने ही सारा बाई किया, सब कुछ मैंने ही अरेंज किया। बस डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने ये सूट्स रेडी करके भेजे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर शर्ट एंड बॉटम ये दो चीज़ रेडी हुई। अब जो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक मंगाया था उसको हमने देखिए इसको दुपट्टे में भी अरेंज किया। ये हमने ऑर्गेन्जा का ही फैब्रिक मैंने लिया, जो बैक के लिए और स्लीव के लिए लिया था वही वाला दुपट्टे के लिए भी लिया। और ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन को जो हमने शर्ट का फैब्रिक लिया था उसको हमने दोनों साइड इतना ब्रॉड इसको अरेंज किया, क्योंकि साइड से दुपट्टा डलेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इसकी डिटेलिंग दी इस तरीके से इस लेस के साथ। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है जो अच्छा लुक दे। लेस हमने इस तरफ यहाँ लगाई है और इसके दोनों एंड्स पर भी, मतलब दुपट्टे के चारों तरफ हमने इस तरीके से गोटा पट्टी और लेस से इसकी डिटेलिंग दी है। तो ये हमने पूरा एक डिज़ाइनर पीस रेडी किया जो मेरी क्लाइंट को, मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ, जितना भी डिस्कशन किया था उस हिसाब से ये पीस रेडी किया।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक जो है छोटा सा एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मैं आज एक आपको रिव्यू करने वाली हूँ फेशियल किट के बारे में। और क्या होना है कि अभी करवा चौथ के लिए आपने अच्छे से कुछ कर लिया, अब आप लग जाएंगे दिवाली की सफाई करने में, और आपका जो है सारे घर की जितनी भी धूल है ना वो सब आपके चेहरे में और स्किन में घुसने वाली है। तो ये सब सफाई करने के बाद भी आपको ना एक फेशियल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी दिवाली से जस्ट पहले। तो उसके लिए ये वाला जो मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो मैं आज एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ वो है मामा अर्थ का, और ये है उपटन फेशियल किट। ठीक है, उपटन के बारे में आप सभी जानते होंगे। जो लोग मैरिड हैं, अपना शादी का टाइम याद आ गया होगा आपको ये सुन के, क्योंकि शादी से पहले होता ही है कि जितनी भी मम्मा होती है ना वो बस ये बोलती हैं उपटन लगाओ, उपटन लगाओ, उपटन लगाओ, लगाओ, इसका ग्लो आ जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये जितनी भी मैरिड हैं आप में से उन सबको ये पता है, और जिनकी शादी होने वाली है उनको भी बड़ा रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि जो है सबकी मम्मा जो है पीछे पड़ जाती है, नहीं उपटन ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक इंग्रेडिएंट है। इसमें हल्दी और केसर से जो है इसको बनाया जाता था, लेकिन इसको बनाना बड़ा टफ होता है डेली बेसिस पे। तो उसके लिए ना मामा अर्थ ने एक प्रोडक्ट निकाल दिया है, बड़ा ही सुविधाजनक ये प्रोडक्ट है। तो आप जो है आराम से एक फेशियल किट लीजिए और उपटन वाला आपको पूरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा अपने घर पर ही। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हल्दी और केसर। तो टर्मरिक एंड सैफरन, इन दोनों के जो है आपको प्रॉपर्टीज़ पता ही होंगी। जो टर्मरिक होता है उसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देती हैं। लाइक आप लेट 30s में हैं और या फिर अर्ली 40s में है तो आपकी हल्की हल्की ना साइंस ऑफ एजिंग भी आने लगी होगी, तो ये उससे भी फाइट करता है जो टर्मरिक होता है। और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है ना सन रेज से, उससे भी जो है ये अच्छा कर देता है आपकी स्किन को। और जो केसर होता है वो आपकी स्किन को सूदनिंग आपको लगेगा केसर जब आप अप्लाई करेंगे, जो केसर वाला इंग्रेडिएंट होता है उससे, और आपकी जो स्किन सेल्स होते हैं ना उसको रिपेयर कर देता है। तो ये जो दो की इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, इस वजह से ये जो उपटन किट है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो जैसे कि मैंने दो इंग्रेडिएंट्स आपको बताई दिए, इसके बाद आपको इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलता है क्लेंजिंग मिल्क जो आपकी डीप क्लेंजिंग करेगा, फेस स्क्रब आपको मिलेगा जो एक्सफोलिएट करेगा डेड स्किन सेल्स को, सूदिंग जेल मिलेगा जो हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, और मसाज क्रीम मिलेगी जो इम्प्रूव करेगी आपके ब्लड सर्कुलेशन को, फेस मास्क मिलेगा आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए, और सबसे लास्ट में जो भी आप पैम्परिक सेशन आप कर रहे हैं अपना घर पर, उसके बाद आपको मिलेगा एक उपटन ग्लो क्रीम जो आपके सारे मॉइस्चर को लॉक कर देगा और आपकी स्किन को मिलेगा एक ब्राइटर, स्मूथर एंड रिजुवेनेटेड स्किन लुक। और ये सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आप इनको जो है डेली बेसिस पे भी अगर करना चाहते हैं, डेली तो कौन करता है फेशियल, लाइक अगर आप वीकली भी करना चाहते हैं तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं। और मेड सेफ सर्टिफाइड का मतलब होता है इसमें टॉक्सिन्स नहीं होते और पैराबेन्स नहीं होते। तो ये प्रोडक्ट जो है वो गुडनेस ऑफ नेचर है, तो आप इसको अप्लाई कर ही सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे करना है आपको। सो लेट्स स्टार्ट द फेशियल। सबसे पहले आपको क्लेंजिंग मिल लेना है कॉटन पैड पर और अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है ये फेस स्क्रब। फेस स्क्रब से आप 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लीजिए और इसको पैड ड्राई करना है आपको। इसके बाद आपको सूदिंग जेल लेना है, और सूदिंग जेल लगाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी स्किन में वाकई में बहुत फ्रेशनेस लगेगी, और इसको एब्जॉर्ब कर लेना है अपने स्किन में। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है क्रीम से मसाज 5 से 10 मिनट के लिए, और जब आप अच्छे से इससे मसाज कर लें तो इसको आपको जो है सिर्फ एक डैम्प क्लॉथ से क्लीन करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे में कितना ज़्यादा फ्रेशनेस आ गई है। देखिए अब इतने करने से ही कितना ग्लो दिखाई दे रहा है। अब आपको अप्लाई करना है फेस मास्क। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए। ये देखिए छोड़ना है 15 मिनट के लिए, और ये मैंने इसे छोड़ा और अब ये सूख गया है। अब इसको धो लूँगी। इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अब आपको करना है अप्लाई उपटन रेडियंस एंड ग्लो क्रीम, और इसको पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से आपको तब तक अप्लाई करना है, तब तक आप इससे हल्की सी जेंटली मसाज करनी है जब तक कि आपकी पूरी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये सारे ही जो प्रोडक्ट है, मतलब पूरी जो किट बनाई गई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई गई है। 1 टाइम यूज़ पैक है, हाइजीनिक है, कन्वीनियंट है, एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द स्किन। एक सैलून लाइक ग्लो के लिए आप इस किट को ट्राई कीजिए। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट पर और ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, नायका पर और पर्पल पर भी मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और अगर ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मिलता है 20% डिस्काउंट, और ये वैलिड है मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। और मामाअर्थ के जो है आपको मैं इनिशिएटिव बता देती हूँ। एक तो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है इनका। लाइक जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं ट्री की वेबसाइट से। लाइक आपने इधर ऑर्डर बुक किया और उधर आपके नाम का एक पेड़ लग गया, और 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज ये प्लांट कर देंगे। और एक इनका इनिशिएटिव है प्लास्टिक पॉजिटिव। जितनी प्लास्टिक ये अब तक यूज़ कर चुके हैं, मतलब जो भी इनके पाउचेस वगैरह होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो सब प्लास्टिक की होती हैं, तो जितनी प्लास्टिक ये अब तक यूज़ कर चुके हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकिल कर चुके हैं, और ये बड़ी ही अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने अभी एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, दैट इज़ लॉयल्टी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का नाम जो इन्होंने रखा है वो है गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम। इसमें क्या है कि अगर आप इनसाइडर बन जाते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिलती है, आपको अपने ऑर्डर के साथ एक फ्री गिफ्ट मिलता है, और एक्सक्लूसिव सेल्स जो चल रही होती हैं उसमें आपको ऑफर्स भी अलग से मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंसाइडर बनना पड़ेगा, और इंसाइडर बनने के लिए आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और आपको इंसाइडर बनने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो आप पूरी वहाँ पर कर सकते हैं। तैयार हो जाइए दैट शादी वाला ग्लो जो आपको घर के कंफर्ट और कन्वीनियंस में मिल रहा है बैठ के, आप उस ग्लो के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए आपको स्पेशली सैलून जाना पड़ता है, वो आपको घर बैठे आराम से मिल जाएगा। चलते हैं आगे, दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइनिंग। ये बनाया है हमने एक शरारा सूट, अगेन फैब्रिक लेकर। अब मैं आपको दिखाती हूँ फैब्रिक हमने इसका किस तरीके से बाई किया। ये एक डिज़ाइनर फैब्रिक था, फुल एम्ब्रॉयड्रीड, तो ये हमने इसके लिए मंगाया, और फ्रंट में मैंने इसको रखा और कुछ डिटेलिंग इसकी दुपट्टे में दी और कुछ इसके बॉटम में दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। कुछ इस तरीके से हमने इस फैब्रिक से, और थोड़ा फैब्रिक मैंने अपने आप अरेंज करके ये बनाया है एक शरारा सूट। यहाँ देखिए आप, जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से फ्रंट में रखा, सिंपल राउंड नेक के साथ हमने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया। ये वाला जो नीचे आपको पैटर्न दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा था, लाइक फैब्रिक में ऊपर भी ये था और नीचे भी ये था, तो हमने नीचे वाला फैब्रिक तो यहीं ले लिया, और जो ऊपर वाला फैब्रिक था उसको हमने अरेंज किया है। कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर हमने फ्रंट में सिंपल नेक लाइन रखी है राउंड, और स्लीव हमने एल्बो लेंथ तक सेम फैब्रिक यूज़ किया, और इसके लिए भी बॉटम एंड बैक के लिए हमने फैब्रिक जो है जॉर्जेट का डाई कराया, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक जो है ये जॉर्जेट में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने सेम कलर का जॉर्जेट फैब्रिक डाई करा के यहाँ पे जो स्लीव का पैटर्न दिया है वो है अम्ब्रेला में दिया है। अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ। जो इसका बैक हमने रेडी किया वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ हमने लगाया प्लेन फैब्रिक, वही जैसे बताया मैंने आपको, वाइट जॉर्जेट का पीस लेके और उसको हमने सेम कलर में डाई कराया, और यहाँ हमने वही फ्रंट वाले फैब्रिक का थोड़ा सा कटआउट इस तरह से बैक साइड में प्लेस किया। तो यहाँ पे बैक में हल्की सी डिटेलिंग आ गई। आगे पूरा जो फ्रंट पार्ट है कुर्ते का वो इस तरह से आ गया। इसको बहुत सिंपल नेकलाइन के साथ हमने बनाया है। अब क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक था तो बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं था, तो यहाँ पे हमने कॉटन की लाइनिंग ही प्रोवाइड कराई है। शर्ट कुछ इस तरीके से हमने रेडी की। अब आते हैं इसके बॉटम पार्ट पर। बॉटम में हमने इसका बनाया है शरारा, और उसके लिए भी हमने सेम वही वाइट जॉर्जेट का फैब्रिक डाई कराया है, और इसको बनाया हमने देखिए फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट के साथ, क्योंकि ये कंफर्टेबल होती है पहनने के लिए, तो जैसे भी हमारी क्लाइंट की डिमांड होती है उस हिसाब से हम बना देते हैं। तो हमने शरारा बनाया कुछ ऐसे, और यहाँ पर हमने इसमें ये जो जॉइंट होता है यहाँ पर हमने डिटेलिंग दी सेम शर्ट वाले एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की, और दोनों साइड हमने लेस से इसको फिनिशिंग लाइन क्रिएट की। नीचे हमने कुछ भी इसमें डिटेलिंग नहीं दी है, सिंपल फोल्ड किया है। बस हाईलाइट इसमें नीज पर ही करना था, तो हमने नीचे से इसको एकदम प्लेन रखा। फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं रखना था। जो डिज़ाइन मेरी सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने दिखाया था उसी हिसाब से हमने इसका इतना फ्लेयर रखा है। अब क्योंकि ये जॉर्जेट है तो इसमें हमने सेम वही
रखा है कॉटन का लाइनिंग। इस तरह से शरारा हमने क्रिएट किया। शरारा के बाद हमने इसका जो थर्ड पीस क्रिएट किया वो किया इसका दुपट्टा। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें वो वाला फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ से हमने जो भी फैब्रिक की स्ट्रिप्स निकल सकती थी उन स्ट्राइप्स को वहाँ से कट किया और सेम जॉर्जेट जो कि बॉटम में और कुर्ते के बैक साइड में है, सेम वही जॉर्जेट हमने यूज़ की है। ये वाला जो पट्टी थी ये ऊपर भी थी, वहाँ से हमने लंबी लंबी पट्टियाँ निकाली और कुर्ते वो दुपट्टे में हमने इसको साइड में प्लेस किया। यहाँ पे जॉइंट्स डाल के हमने दोनों साइड्स में, मतलब जो लॉन्ग साइड होती है दुपट्टे की, वहाँ पर हमने ये वाला फैब्रिक प्लेस किया और जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाला जो पार्ट था वहाँ से हमने स्ट्रिप्स निकाल कर इसके एंड्स पर प्लेस की। ये देखिए एंड्स पर हमने कुछ इस तरीके से उस फैब्रिक को यूज़ किया जिससे ये पूरा एक फ्लावर आ जाए। तो एक फ्लावर हमने इधर अरेंज किया और एक फ्लावर हमने दूसरी साइड इसमें अरेंज किया। तो दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर बन के आया और यहाँ पर सेम आप देख रहे हैं लेस से मैंने इसकी फिनिशिंग कराई है। डिटेलिंग देने से जो है बहुत प्यारा सा लुक आता है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत निकल के आया और फिर से हमने इस तरीके से ये पूरा एक डिज़ाइनर शरारा सूट कस्टमाइज्ड रेडी कराया। नेक्स्ट चलते हैं नए आउटफिट की तरफ। ये जो आउटफिट है ये हमने क्रिएट किया एक पंजाबी सूट पटियाला स्टाइल में और दिखाती हूँ मैंने इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया। ये वाला फैब्रिक मैंने अपने आप ढूंढा क्योंकि मुझे क्लाइंट ने बस एक पिक्चर दिखाई थी कि मुझे समथिंग लाइक दिस, मुझे ऐसा आउटफिट चाहिए। तो मैंने फैब्रिक अरेंज किया। रेयॉन मटेरियल में मैंने ये लिया क्योंकि पटियाला जब हम बनाते हैं तो फ्लोई फैब्रिक का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये पटियाला के लिए रेयॉन कॉटन, जो बहुत हैवी वाली रेयॉन आती है, वो मैंने इसके लिए चूज़ की और इस तरह से हमने इसकी कुर्ती शॉर्ट लेंथ में क्रिएट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे हमने नेक लाइन इसकी राउंड देते हुए बस यहाँ पे पोटली बटन से डिटेलिंग दी है और यहाँ पे प्लेन ब्लू कलर मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये पूरा प्रिंटेड था। तो यहाँ पे हाईलाइट के लिए प्लेन ब्लू फैब्रिक हमने यूज़ किया इसकी पोटलीज़ के लिए। और स्लीव पे भी इस तरह से हमने यहाँ पर पोटली बटन की डिटेलिंग दी है और यहाँ पर हमने दिया है एक कट। ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होती लेकिन एक इम्पैक्ट डाल देती हैं आपकी एक ड्रेस में। बैक हमने इसकी अरेंज की है मेरी पूरी उन्हीं की चॉइस पर कि उनको इसी तरह की लटकन चाहिए थी। तो नेक लाइन डीप रखते हुए यहाँ पे हमने डबल डोरी लगाई है जैसे कि उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाया था, सेम मैंने वैसा ही क्रिएट किया। प्लेन फैब्रिक हमने अलग से अरेंज किया और इस पर इस तरह से पूरा फ्रंट एंड बैक गोटा पट्टी से पूरा ये इसकी टसल्स रेडी की। जितने बड़े साइज़ की और जितनी टसल्स उन्होंने बोली थी उतनी ही हमने इसमें अरेंज की। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया कुर्ती का। वैसे सिंपल है लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट इसके टसल्स एंड हल्की सी नेकलाइन पर पोटली बटन की है। नीचे हमने इसकी पटियाला सलवार बनाई है। सलवार में एज सच कोई डिटेलिंग नहीं है, बस बहुत हैवी बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर आया है। अब हमने इसका दुपट्टा किस तरह से क्रिएट किया जिसमें हमें थोड़ा सा टच इस फैब्रिक का भी देना था। प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक हमने इसका लिया। ये फैब्रिक हमें इजीली अवेलेबल हो गया मार्केट में तो हमें डाई नहीं कराना पड़ा। इसके बाद हमने इसमें वही शर्ट वाला फैब्रिक जो है सूट का जो फैब्रिक है उसकी हमने इतनी चौड़ी स्ट्राइप्स निकाली और लेस के साथ हमने इसको फिनिशिंग देते हुए चारों तरफ सेम विड्थ का हमने एक बॉर्डर इसमें क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से हमने सूट रेडी किया। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ सूट्स के पैटर्न्स दिखाए और डिज़ाइन दिखाए। तीनों ही सूट्स के जो डिज़ाइन थे वो भी अलग अलग थे और तीनों के पैटर्न भी अलग अलग थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मनाइए सारे त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से। बाय बाय।